हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा वीडियो टीम इंडिया चीना फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फेशियल पाल्सी। ठीक है, हम देखेंगे कि फेशियल पाल्सी क्यों होता है, कैसे होता है और ये किस कारणवश होता है। ठीक है, इसके पहले आज हम इसमें देखेंगे कि फेशियल पाल्सी होता है फेशियल नर्व के कारण। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो क्रेनियल नंबर 7 फेशियल नर्व जो है वो क्या होता है। ठीक है, और उसमें इंफेक्शन या कंप्रेशन इस कारण से फेशियल पाल्सी क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी फेशियल नर्व के बारे में। तो फेशियल जो नर्व जो होती है वो हमारी 12 क्रेनियल नर्व में से 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसे हम फेशियल नर्व कहते हैं। ठीक है, और ये पेयर्ड होती है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमारे फेस के साइड में रहती है। आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है ये हमारी फेशियल नर्व है, जो जो कि हमारे दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो हमें हमारे कानों के पास से होते हुए दोनों तरफ से फेस की तरफ आती है, और ये हमारे क्रेनियल नर्व का जो 12 क्रेनियल नर्व है उसमें से 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, उसे हम कहते हैं हमारी फेशियल नर्व या क्रेनियल नंबर 7। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे हम कि इसके क्या क्या मोटर और सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होते हैं। ठीक है, अब हमारी जो फेशियल नर्व होती है वो हमारे सेकेंड फेरेंजियल आर्च के साथ डेरिवेटिव्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जब बेबी जो पेट में होता है उस टाइम पे हमारा एक हेड और नेक को फिट करने वाला या जोड़ने वाला एक आर्च होता है जिसे हम फेरेंजियल आर्च कहते हैं, उसके साथ एसोसिएट होती है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारी फेशियल नर्व है वो मोटर क्या एक्शन देती है। मोटर एक्शन में जो हमारी फेशियल नर्व है वो हमारे जो फेस के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, हंसना, बोलना, आईब्रो उठाना, नाक सिकोड़ना, चिन मोड़ना, होंठ मोड़ना, ये जितने भी फेस के हम एक्सप्रेशन देते हैं उन सब की एक पर्टिकुलर मसल्स होती है, उन सब मसल्स का ये एक्शन करवाती है। फेशियल मसल्स के एक्सप्रेशन करने में हमारी मदद करती है, और हमारी जो पोस्टीरियर बैली होती है डाइगैस्ट्रिक की, उसका भी एक्शन करवाती है। फिर हमारी जो स्टेहाइलॉइड बोन और स्टेपेडियस मसल होती है उसको भी एक्शन प्रोवाइड करती है। ये देखिए, ये हमारी स्टेहाइलॉइड मसल, हाइलॉइड बोन ये होती है हमारी पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, ये येलो कलर का एरिया है। इसका मोटर एक्शन एंटीरियर बॉडी और पोस्टीरियर बेली दो होती है हमारे डाइगेस्टिक की, तो ये पोस्टीरियर बेली को सप्लाई करती है, और स्टेहाइलॉइड मसल का भी ये टेंडन का ये एक्शन करवाती है। अब हमारे कान के पास बहुत छोटी सी मसल होती है इनर ईयर में, जिसे हम मसल्स ऑफ स्टेपिडियस कहते हैं। ये कान के पास बहुत छोटी सी इनर ईयर के पास हमारी मसल है मिडिल ईयर में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेपिडियस। ये स्टेपिडियस का एक्शन करवाती है। ठीक है, इनिशियल एक्सप्रेशन करवाती है, पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्टिक का एक्शन है, स्टेहाइलॉइड का एक्शन है, और स्टेपिडियस मसल का भी मोटर एक्शन ये करवाती है हमारी क्रेनियल नंबर 7 या फेशियल नर्व। फिर सेंसरी में क्या करती है, ये हमारे इनर ईयर का, हमारे ईयर्स के 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर।
इनर ईयर में एक कॉक्लियर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी हियरिंग में मदद करता है। जो हमारी हियरिंग पावर होती है वो कॉक्लिया से होती है। तो वो कॉक्लिया को क्या करती है, सेंसरी एक्शन जो होता है उसका प्रोवाइड करवाती है हमारे कॉक्लिया को। ठीक है, हमारे कॉक्लिया को, यानी कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में इस तरीके गोल तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को वो सेंसरी सप्लाई करती है कॉक्लिया को। ठीक है, अब स्पेशल सेंसरी में ये क्या टेस्ट प्रोवाइड करती है। हमारे टेस्ट का जो सेंसेशन होता है वो इसका एक स्पेशल सेंसरी होता है। जो हमारे टंग के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पोस्टीरियर वन थर्ड जिसका सप्लाई कौन करता है, ग्लोसोफेरिंजियल। फिर आगे वाला हिस्सा होता है एंटीरियर टू थर्ड। हमारी टंग का आधा हिस्सा आगे वाला बड़ा हिस्सा टू थर्ड होता है एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर वन थर्ड। तो आगे वाले हिस्से को एंटीरियर टू थर्ड को स्पेशल सेंसरी ये प्रोवाइड करती है किसके थ्रू, कॉर्डा टिम्पेना के थ्रू। ये जो आपको कॉर्ड दिख रही है यहाँ पे, ये कॉर्डा टिम्पेना मेम्ब्रेन के पास हमारी कॉर्डा टिम्पेना कॉर्ड होती है, उसके थ्रू ये सप्लाई करती है हमारी टंग को। ठीक है, इसमें हमारी टंग की जो सेंसेशन है, जो टेस्ट है, वो सबका स्पेशल सेंसेशन जो है हमारी क्रेनियल नर्व 7 करवाती है। अब आता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में जो हमारी हेड और नेक की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये उनमें सप्लाई करती है। पहली होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें कि ये सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल तीन सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो जो हमारी सब मैंडिबुलर इस जगह पे टंग के नीचे और जबड़े के साइड में सब लिंगुअल, ये दो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे थूक प्रोवाइड होता है, सलाइवा प्रोवाइड होता है, उसको सप्लाई करती है। फिर हमारी नेजल, पैलेंटाइन एंड फेरेंजियल म्यूकस ग्लैंड को, नेजल आपकी नाक के पास की ग्लैंड, ठीक है, पैलेंटाइन यानी कि ऊपर जिसे हम तालू कहते हैं, जबान के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, नाक के नीचे जबान के ऊपर का हिस्सा एक सेंसिटिव हिस्सा होता है, उसे हम तालू कहते हैं, उस ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। फेरेंजियल म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, फेरिंग्स के पास हमारे फेरेंजियल म्यूकस ग्लैंड होती है, उसको भी ये सप्लाई करती है। फिर आती है हमारी लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो आंसू प्रोवाइड करती है आंखों में। ठीक है, इस जगह पे हमारी लेक्राइमल ग्लैंड होती है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड होती है, तो इसका भी ये सप्लाई करती है। अब मैं आपको ये मोटर, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक, स्पेशल सेंसरी सप्लाई में इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब आपको फेशियल पाल्सी होगा तो फेशियल नर्व जिस जिस पार्ट को सप्लाई करेगी उन सब में परिवर्तन आ जाएगा, उन सब का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा। तो हमारी फेशियल नर्व के कारण जो वो मोटर सप्लाई कर रही है उसमें डिसफंक्शन आ जाएगा फेशियल पाल्सी में, उसके सेंसरी सप्लाई में डिसफंक्शन आ जाएगा और उसके स्पेशल सेंसेशन में भी डिस्टर्ब आ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कोर्स देखेंगे कि ये कहाँ से कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ सप्लाई देते हुए निकलती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम कोर्स जान पाएंगे, उसी बिहाफ में हमारी पाल्सी जब होगी फेशियल पाल्सी तो वो किस किस कोर्स के एरियाज को अफेक्ट करेगी हमें ये पता चलेगा। ठीक है, तो जो कोर्स होता है हमारे फेशियल नर्व का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं।
ठीक है, कुछ कंबाइन होती हैं, कुछ ट्रांसमिट होके बनती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन से बनती हैं, सेंसरी, मोटर, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती हैं हमारी नर्व्स, ब्रांचेस। हमारे फेशियल नर्व की ब्रांचेस इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। एनाटॉमिकली इस कोर्स को समझने के लिए कि फेशियल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई होती है, तो एनाटॉमिकली हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, पहला हमने डिवाइड किया इंट्राक्रीनियल, जिसमें हम वो कोर्स देखेंगे इस नर्व का जिसमें ये खुद क्रेनियल यानी कि खोपड़ी के अंदर की जो कैविटी है उसमें रहती है। जब ये हमारे दिमाग में रहती है, हमारी खोपड़ी में रहती है, स्कल के अंदर क्रेनियम में, तब उसे हम इंट्राक्रेनियल कोर्स में बांटेंगे। जब वो बाहर निकल जाती है हमारी क्रेनियम से या क्रेनियल कैविटी से और हमारे नेक और फेस के पास आ जाती है, तब हम उसको कहेंगे कि एक्स्ट्रा क्रेनियल है। ठीक है, दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल जो है वो हमारी क्रेनियल कैविटी, हमारा जो ब्रेन है, जो स्कल के अंदर की क्रेनियम है, उसका कोर्स है। और दूसरा जब वो वहां से बाहर आ गई तो हमने उसको कहा एक्स्ट्राक्रेनियल। ठीक है, तो इसको हमने दो में डिवाइड किया। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंट्राक्रेनियल कि ब्रेन के अंदर ये क्या क्या और कहाँ से कैसे गुजरती है। तो ये ब्रेन के अंदर से इसका जन्म होता है पॉन्स में से, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ठीक है, हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे सेरिबेलम के बाद शुरू होता है, उसमें रहता है पॉन्स मेड्यूला। तो पॉन्स में से हमारी ये नर्व जो है वो निकलती है। ठीक है, फिर ये यहाँ से दो रूट ले लेती है। ठीक है, दो रास्ते इसने यहाँ से शुरू किए, कौन से निकली, वहां से इसने दो रास्ते शुरू किए। पहला इसने बड़ा मोटर रूट, दूसरा छोटा सेंसरी रूट। ठीक है, दो पार्ट इसने क्या किया, मोटर और सेंसरी में डिवाइड कर दिया। बड़ा वाला हिस्सा जो है लार्ज मोटर रूट हो गया, छोटा वाला हिस्सा जो है वो स्मॉल सेंसरी रूट हो गया। तो हमारी जो फेशियल नर्व यहाँ से निकलती है, जिसका पार्ट है, वो सेंसरी रूट से निकलती है। ठीक है, इसी कारण से कभी कभार इसे इंटरमीडिएट नर्व भी कहते हैं। अब ये जो दो रूट है वो ट्रेवल करते हैं हमारे इंटरनल अकॉस्टिक मीटर से। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर लंबी ओपनिंग होती है हमारे पेट्रस पार्ट में, जो कि टेम्पोरल बोन का पार्ट है। ठीक है, अब हमारी टेम्पोरल बोन किधर होती है, हमारे कान के ऊपर वाली जो बोन होती है उसे हम कहते हैं हमारी टेम्पोरल बोन। ठीक है, जो हमारा क्रेनियम है, जो कान के पास का हिस्सा है, उसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो टेम्पोरल बोन का ही एक पार्ट होता है पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट के पास 1 सेंटीमीटर लंबी ओपनिंग होती है इन दोनों रूट को वहां से निकालने के लिए। ठीक है, और वो ओपनिंग क्या होती है, हमारी इंटरनल अकॉस्टिक मीटर। ठीक है, वो ओपनिंग हुई हमारी इंटरनल अकॉस्टिक मीटर से। 1 सेंटीमीटर लंबी ओपनिंग निकली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से। वहां उस टेम्पोरल बोन से हमारी ये जो दो रूट है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब जो कि हमारी टेम्पोरल बोन जो है वो हमारे कान के पास रहती है, इसी कारण से ये जो क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व है, ये हमारे कान के बहुत पास से गुजरती है। ठीक है, टेम्पोरल बोन के साथ रहते टाइम ही ये जो दोनों रूट हैं वो इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स को छोड़ देते हैं और एंटर करते हैं हमारे फेस में, फेशियल कैनाल में, जो एक जेड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उससे ये एंटर करते हैं हमारे फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं यहाँ पे।
जब हमारी रूट ने छोड़ा, इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स छोड़ा, इन दोनों रूटों ने फेशियल कैनाल में एंटर हुई, जो कि एक जेड शेप की कैनाल होती है। अब इस कैनाल में 3 बहुत जरूरी इवेंट होते हैं। अब हम उनको देखते हैं। पहला होता है कि जो दोनों रूट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं फेशियल नर्व। ठीक है, इंट्राक्रेनियल में क्रेनियल नंबर 7 निकली, 2 रूट बनाई। जब वो फेस के पास आ गई, इन दोनों रूटों ने क्या किया, अलग अलग निकले पर फेस के पास आके ये जुड़ गए, तब इनने बनाई फेशियल नर्व। फिर इसके बाद ये क्या बनाते हैं, एक और नर्व फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये जो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, इसमें नर्व सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है। गैंग्लियन जो होता है नर्व सेल बॉडीज को कलेक्ट करता है। ठीक है, पहले इन्होंने आपस में जोड़ के फेशियल नर्व बनाई, फिर इन्होंने बनाया जेनिकुलेट गैंग्लियन जिसमें इन्होंने नर्व बॉडीज का कलेक्शन किया। आखिरी में इन्होंने कुछ नर्व्स को पैदा किया। पहली है हमारी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ये जो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, ये एक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर होता है जो कि हमारी म्यूकस ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड के पैरासिम्पेथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है वो क्या हुई, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर हुई हमारी म्यूकस ग्लैंड की और हमारे लैक्राइमल ग्लैंड की। लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है आंसू के लिए होता है, और जो हमारी म्यूकस ग्लैंड होती है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में पाई जाती है और ये एक कंटेन करती है म्यूकस का। फिर इसने दूसरी नर्व बनाई, नर्व टू स्टेपिडियस। ये जो हमारे मिडिल ईयर में स्टेपिडियस मसल्स होती है उसका मोटर फाइबर दिया उसने वहां पे। 3 नर्व बनाई। पहली नर्व क्या, म्यूकस ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड में इसने पैरासिम्पेथेटिक फाइबर दिए। दूसरा क्या किया, नर्व टू स्टेपिडियस बनाई, जो हमारे मिडिल ईयर में एक मसल है स्टेपिडियस, उसकी मोटर फाइबर बनाती है। फिर इसने क्या तीसरी नर्व बनाई, कॉर्डा टिम्पेनम। ये एक स्पेशल सेंसरी फाइबर इसने दिया जो कि हमारी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग के पैरासिम्पेथेटिक फाइबर का सप्लाई है, साथ ही साथ सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड का भी सप्लाई करती है, स्पेशल सेंसरी फाइबर। ठीक है, तो जब ये इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स से बाहर निकली तो ये दोनों रूटों ने मिलके वहां पे क्या 3 इवेंट किए। पहला आपस में फ्यूज हो गई, बनाई फेशियल नर्व। दूसरा इन्होंने क्या किया, जेनिकुलेट गैंग्लियो बनाया। तीसरा इन्होंने 3 नर्व को पैदा किया जो कि अलग अलग मसल फाइबर और सेंसरी फाइबर और पैरासिम्पेथेटिक फाइबर का सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फेशियल नर्व है वो फेशियल कैनाल में गई। ठीक है, क्रेनियम में, इसके थ्रू स्टाइलोमेस्टोइड फोराम के थ्रू। ठीक है, फेशियल नर्व फिर एग्जिट हो जाती है फेशियल कैनाल से स्टाइलोमेस्टोइड फोराम के थ्रू। ठीक है, ये एक एग्जिट लोकेशन होती है जस्ट पोस्टीरियर टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की जो स्टेलॉइड प्रोसेस है उसके पीछे ये लोकेट होती है पोस्टीरियरली। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी क्रेनियल नर्व का सेंसरी रूट, मोटर रूट आपस में फ्यूज हुआ। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एक हमें सप्लाई दिया, दूसरा सप्लाई दिया नर्व टू स्टेपिडियस। ठीक है, फिर तीसरा सप्लाई दिया कॉर्डा टिम्पेनम। फिर यहाँ से इन्होंने और सप्लाई देना शुरू किए जिनको अब हम आगे देखेंगे। ये यहाँ तक था कि हमारी फेशियल नर्व फेशियल कैनाल में एंटर हुई। फेशियल कैनाल से एग्जिट के बाद अब क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। फेशियल कैनाल से एग्जिट होने के बाद अब हमारा आ जाता है एक्स्ट्रा क्रेनियल का पार्ट।
अब हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट में जो हमने डिवाइड किया उसमें क्या होता है। जैसे ही ये स्कल छोड़ती है उसके बाद फेशियल नर्व जो है सुपीरियर से एंटीरियर ऑफ द आउटर ईयर में आ जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से चलती है, जैसे इसने स्कल छोड़ा तो ये टर्न हो गई सुपीरियरली, फिर वहां से दौड़ती हुई ये एंटीरियर पार्ट में आई हमारे आउटर ईयर के। पहली एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांच जो होती है वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये यहीं से पैदा होती है। जो हमारी स्कल छोड़ दिया उसके बाद जो पहली हमारी नर्व होती है, पहली एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व जो होती है फेशियल नर्व की ब्रांच, वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये क्या करती है, मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है हमारे कान की कुछ मसल्स को। फिर तुरंत ये डिस्टली जाके मोटर ब्रांचेस देती है हमारी पोस्टीरियर बैली ऑफ दी डायगेस्ट्रिक मसल्स को और स्टेहायोइड मसल्स को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही पेज पे बताया कि ये क्या करती है, तुरंत इमीडिएटली वो डिस्टल निकल लेती है। ईयर को सप्लाई करके पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो है वो ईयर को सप्लाई करती है, वहां से तुरंत वो डिस्टली चली जाती है। क्यों, इसको सप्लाई करने के लिए, मोटर ब्रांचेस देने के लिए पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल्स को एंड स्टेलॉइड मसल्स को। जो इस नर्व का मेन ट्रंक होता है, अब वो मोटर रूट ऑफ द फेशियल नर्व हो जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूस होता है एंटीरियर इंफीरियर पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, मोटर नर्व को अब हम यहाँ पे कहते हैं मोटर रूट ऑफ द फेशियल नर्व, जो कि एंटीरियर और इंफीरियर पैरोटिड ग्लैंड में कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड हमारी जो होती है वो पेयर्स में होती है, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तीन सलाइवरी ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो ये मोटर ब्रांच देती है एंटीरियर इंफीरियरली पैरोटिड ग्लैंड्स को। अब पैरोटिड ग्लैंड के साथ ये नर्व जो होती है टर्मिनेट हो जाती है और 5 भागों में बट जाती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड के साथ ही ये नर्व आई, टर्मिनेट हुई और 5 भागों में बट गई। पहला भाग था इसका टेम्पोरल ब्रांच, ये रहा इसका पहला भाग, यहाँ से ये आई, 5 भाग दिए। पहला इसका टेम्पोरल ब्रांच, दूसरा इसका हुआ जाइगोमेटिक ब्रांच, तीसरी इसकी हुई बक्कल ब्रांच। ठीक है, 2 बक्कल ब्रांच देती है ये। चौथी हुई इसकी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है, आखिरी और पांचवी हुई उसकी सर्वाइकल ब्रांच। ये जो ब्रांचेस होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड के साथ मिलके अब जा करके हमारी जो नर्व है वो 5 भागों में डिवाइड हुई, जो सप्लाई करी हमारे टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बकल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। ये सारी ब्रांचें हमारे फेस के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि ये सप्लाई करती हैं वहाँ की मसल्स को जो कि एक्सप्रेशन देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मोटर फंक्शन। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, अगर वो सप्लाई है हमारी नर्व का, अगर फेशियल पाल्सी होती है तो इन सब में डिसफंक्शन आपको दिखेगा। अब हम बात करेंगे इसके मोटर फंक्शन की। तो ये जो ब्रांचेस हैं फेशियल नर्व की, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो हमारी हेड और नेक की मसल्स को सप्लाई करें, और ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी सेकंड फेरेंजियल आर्च के साथ एसोसिएट करती हैं। ठीक है, जो हमारी ब्रांचेस हुई अभी 5 ब्रांचेस,
ये क्या करती हैं, हमारी हेड और नेक की मसल्स को सप्लाई करती हैं। और साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारे सेकंड फेरेंजियल आर्च के साथ यौगिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि वर्क करने लगती है उनके साथ मिलके। जो हमारी पहली मोटर ब्रांच है वो फेशियल कैनाल के साथ उगती है, जो हमें सप्लाई करती है नर्व स्टेपिडियस को, कान की मसल को। फिर ये यहाँ से पास होती है पिरामिडिकल एमिनेंस के साथ और सप्लाई करती है हमारे स्टेपिडियस को, मसल इन दी मिडिल ईयर। अब स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन जो है और पैरोटिड जो ग्लैंड है, इसके बीच से जब ये निकलती है तो फिर से ये 3 मोटर ब्रांचेस देती है। ठीक है, ये कहाँ से निकली, जब हमारे पैरोटिड ग्लैंड के बीच से और स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के बीच से निकली, तो इसने 3 मोटर ब्रांचेस दी। पहली हमारी मोटर ब्रांचेस थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो होती है वो हमारे मैस्टोइड प्रोसेस, जिससे हम चबा सकते हैं, वो जो प्रोसेस है हमारे जबड़े वहां से नीचे की तरफ आती है और हमारे आउटर ईयर के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है। साथ ही साथ ये सप्लाई करती है हमारे ऑसिपिटल पार्ट को, यानी कि ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स को, जो कि ऑसिपुट पीछे वाला हिस्सा, फ्रंटालिस आगे वाली मसल्स जो है वो सब जब मिल जाती हैं तो उसको ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स कहते हैं, तो उसको भी सप्लाई करती है। तो हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व जो है वो मैस्टोइड प्रोसेस के पास से नीचे की तरफ जाती है, हमारे आउटर ईयर की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है और हमारे ऑसिपुट पार्ट में ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स को भी सप्लाई करती है। अब आती है नर्व्स टू पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल्स। यहाँ पे ये सुप्राहायोइड मसल्स ऑफ द नेक को सप्लाई करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल्स। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है हायोइड बोन के बनने में। जो हमारी गले में हड्डी होती है हायोइड बोन, उसके बनने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब तीसरा है इसका नर्व टू स्टेहायोइड स्टाइलोहायोइड मसल्स। अब ये यहाँ पे सुप्राहायोइड मसल्स ऑफ द नेक को सप्लाई करती है और साथ ही साथ हायोइड बोन बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पैरोटिड ग्लैंड के साथ ही ये जो फेशियल नर्व है वो फिर से टर्मिनेट होती है और बाइफरगेट हो जाती है 5 ब्रांचों में। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको 5 ब्रांचेस बताई थी, अब हम उसमें देखेंगे कि वो किस मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, जो हमारी टेम्पोरल ब्रांच होती है वो हमारी फ्रंटालिस मसल्स को सप्लाई करती है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई करती है और कॉर्रुगेटर सुपरकुलाई को सप्लाई करती है। ठीक है, जाइगोमेटिक ब्रांच जो होती है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई करती है। बकल ब्रांच जो होती है वो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, बुशिनेटर और जाइगोमेटिकस को सप्लाई करती है। मार्जिनल मैंडिबुलर जो होती है वो डिप्रेसर लेवाई इंफीरियरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस और मेंटलिस को सप्लाई करती है। सर्वाइकल जो होती है वो ट्रेपेजाइमा को सप्लाई करती है। ये सारी ब्रांचेस इन मसल्स को सप्लाई करती हैं और ये वो मसल है जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन करवाती है। चबाना, हंसना, नाक सिकुड़ना, होठ नीचे करना, होठ ऊपर करना, पाउट बनाना, दांत खींच के हंसना, अपने चिन को ऊपर नीचे करना, टंग बाहर लाना, ये सारे एक्शन जो हैं, आंखें बंद करना, खोलना, आईब्रोज उठाना, अपने माथे की लकीरों को सिकोड़ना, ये सब चीजें ये मसल करवाती हैं।
और इन मसल्स का सप्लाई करवाती हैं हमारी फेशियल नर्व की ये 5 ब्रांचेस। ठीक है, इसी कारण से जब फेशियल पाल्सी होती है तो हमारे फेस की मसल्स लटक जाती हैं, वीक हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे टेम्पोरल ब्रांच हमारे फ्रंटालिस को सप्लाई करती है, ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई को और कॉर्डिकुलेटर सुपरक्लाई को, ये ऊपर की तरफ। फिर ये ऑरेंज कलर की हमारी ज़ाइगोमैटिक ब्रांच होती है और ये हमारी ग्रीन कलर की बकल ब्रांच होती है और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ये ब्लू कलर की हुई और फिर हमारी आखिरी होती है कौन सी ब्रांच? सर्वाइकल ब्रांच। ये रही हमारी रेड वाली सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारी 5 ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे स्पेशल सेंसरी फंक्शन के बारे में। तो जो हमारी कॉर्डा टिम्पेना ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को स्पेशल सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करें। जो हमारे टंग का आगे का पार्ट होता है उसे हम एंटीरियर टू थर्ड कहते हैं। इसका सप्लाई जो है कॉर्डा टिम्पेना ब्रांच करती है, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच होती है। ये स्पेशल टेस्ट को लेती है। अब यहाँ से जो नर्व हुई वो फेशियल कैनाल से निकलती है, ट्रैवल करती है, क्रॉस करती है हमारे मिडिल ईयर की बोन को और फिर वहां से एग्जिट हो जाती है किसके थ्रू? पेट्रोटिम्पैनिक फिशर्स के थ्रू और एंटर करती है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। ठीक है, फेशियल कैनाल से ये ब्रांच निकली, ट्रैवल करके इसने क्रॉस किया मिडिल ईयर की बोन को, वहां से वो बाहर निकली पेट्रोटिम्पैनिक फिशर्स के थ्रू और एंटर कर गई इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। जो हमारा कॉर्डा टिम्पेना होता है वो विचिकस टाइप का होता है। ठीक है, लिंग्यूनल नर्व के साथ इसका जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं कॉर्डा टिम्पेना का, वो लिंगुलर नर्व के साथ ही रहते हैं और मेन बॉडी जो होती है नर्व की वो चली जाती है और हमारे एंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करती है। अब हम उन फंक्शंस को देखते हैं जो हमारे मसल्स करती है। ठीक है, फेस की जो मसल्स मैंने अभी आपको बताई, अब मैं उन सबका एक्शन आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या एक्शन करती है। फ्रंटालिस मसल जो है वो हमारी आईब्रो उठाती है। ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई जो है वो हमारी आंखें बंद करने में मदद करती है। कॉर्कुलेटर जो होती है वो फ्रोनिंग में मदद करती है, यानी कि दोनों के बीच में जो हम सिकुड़न बनाते हैं उसको फ्रोनिंग कहते हैं, उसमें हमारी मदद कॉर्बुलेटर करती है। फिर ज़ाइगोमैटिक्स जो होती है वो हमारे माउथ को ओपन करती है और रिसोरियस जो होती है वो हमारे माउथ को क्लोज करती है। देखिए, ये जो ज़ाइगोमैटिक्स दिख रही है, मेजर माइनर 2 मसल होती है, ये हमारी माउथ ओपनिंग करवाती है। रिसोरियस हमारी माउथ क्लोज करती है, ये इस तरफ दोनों तरफ करती है। ये देखिए, ऑर्बिकुलर ऑरिस जो होती है वो पाउट करने में मदद करती है। अब हमारा लेवेटर लेबाई जो होती है वो लिफ्ट करती है हमारे टॉप ऑफ द लिप को। ये इस तरीके से हम अपने टॉप ऑफ द लिप को ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि हमारी लेवेटर लेबाई के कारण। फिर ये पुलिंग करती है हमारे लोअर लिप को, तो वो काम है डिप्रेसर लेबाई का। जो नीचे वाले होठ को हम नीचे की तरफ कर सकते हैं वो काम हमारी डिप्रेसर लेबाई करती है। फिर हम अपने बॉटम लिप को ऊपर की तरफ भी ऊपर ला सकते हैं और उठा सकते हैं, तो वो यहाँ पे मसल होती है मैग्डालिस, वो मदद करती है। ठीक है, हम अपने जबड़े को और माउथ के कॉर्नर को खींच सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं, खींच सकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये काम हमारी प्लेटेज्मा करती है। हमारी नाक सिकुड़ने में मदद हमारी कौन सी नेजलिस मसल करती है। ठीक है, तो ये हमारी फेशियल नर्व की एनाटॉमी थी। हमारी फेशियल नर्व किसको क्या क्या सप्लाई करती है, क्या क्या एक्शन करती है, क्या क्या काम करती है, ये सब अभी हमने जाना।
अब हम बात करेंगे फेशियल पाल्सी के बारे में। तो जो टर्म है फेशियल पाल्सी, इसका मतलब होता है हमारी फेशियल मसल्स की कमजोरी। ये या तो टेम्परेरी होती है या तो परमानेंट डैमेज होता है। ठीक है, फेशियल मसल्स में कमजोरी आ जाना, इसी को हम कहते हैं फेशियल पाल्सी, जो कि टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। जो हमारी फेशियल नर्व होती है, वो अगर नॉन फंक्शनिंग या मिसिंग रहे, तो जो हमारी मसल्स है फेस की, वो कोई भी सिग्नल या कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, प्रॉपरली सिग्नल नहीं दे पाएगी। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो अफेक्टेड एरिया है उसमें पैरालिसिस हो जाता है फेस का, जो कि हमारे आंखों के मूवमेंट, मुंह के मूवमेंट, इन सबको अफेक्ट करता है, या जितने भी एरिया में सप्लाई हो उस एरिया को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर फेशियल नर्व नॉन फंक्शनिंग हो जाए या मिसिंग हो जाए, तो जो सप्लाई जो है इसका जिन जिन फेशियल मसल्स को, उसके काम नहीं होंगे या फिर आधे आधे काम होंगे। फेशियल पैरालिसिस होने की काफी अलग अलग डिग्री है। जैसे कि अगर लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्ट होता है, तो कभी कभार क्या होता है, लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्ट होता है, कभी कभार पूरा साइड ऑफ द फेस अफेक्ट होता है, और किसी किसी केस में बोथ साइड फेस अफेक्ट हो जाता है। लोअर हाफ में आपका आधा आधा चीक, नोज आधी, माउथ आधा, ऐसा अपना लोअर हाफ हो गया। एक पूरा वन साइड मतलब आधा फेस, और कभी कभार दोनों तरफ का फेस। तो इस तरीके से 3 डिग्री में बांटा गया है हमारी फेशियल पाल्सी को, उसकी अफेक्ट होने के उस पे अफेक्ट होने की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये देखिए, फेशियल पाल्सी में हमारी जो आईब्रोज है, ये देखिए, ये नॉर्मल फेस है एक साइड का, ठीक है, आईब्रोज उठी हुई, आंखें खुली हुई, चेहरा खिला हुआ, होंठ अपनी पोजीशन में। पर फेशियल पाल्सी में ये देखिए, जो अगर मान लीजिए फेशियल पाल्सी हुई, तो हमारी जो टेम्पोरल ब्रांच है उसका काम रुक गया, आईब्रोज नीची हो गई, अपर आईलिड जो है हमारी रिट्रैक्शन में आ गई, पैरालिसिस हो गया हमारी नीचे वाली आंखों की लाइन पे। ठीक है, और पेटोटिक पाल्पेब्रल मैक्रल सर्कस बन गए, नेसोजुमल में सर्कस बन गए, नेसोलेबिया फोल्ड जो हमारी अंदर चीक के पास फोल्ड होता है वो चला गया, माउथ एक तरफ नीचे हो गया। ठीक है, और जो हमारी लाइंस होती हैं, इंटरनल कैंथरल लाइन, लोअर लिम्बल लाइन, जो आंखों के बीच से हम दोनों तरफ से निकालते हैं, प्यूपल के बीच से, आइरिस के पास से एक लाइन निकलती है, जिससे हम देखते हैं कि दोनों आंखें लेवल पे हैं या नहीं है, वो लाइन भी ऊपर नीचे हो जाती है। अब हम देखेंगे फेशियल नर्व इंजरी का क्लासिफिकेशन। तो 3 डिफरेंट तरीके की फेशियल इंजरीज होती हैं। पहली डिग्री की इंजरी में क्या होता है कि सिर्फ नीलापन या फिर कंकस्ट हो जाती है, और रिकवरी आ जाती है 8 वीक के अंदर। सेकेंड डिग्री की इंजरी में क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा सीवियर डैमेज हो जाता है, इसमें आउटर लेयर जो होती है वो वैसी ही रहती है, बस थोड़ा सीरियस कंडीशन बन जाती है। नर्व यहाँ से बहुत स्लो स्लो सिम्टम्स देना शुरू करती है, और रिकवरी भी थोड़ा स्लो स्लो देती है। पहला साइन आता है रिकवरी कुछ महीनों बाद, अक्सर 4 महीने बाद, स्लोली खुद ही रिपेयर हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये रिकवरी से ठीक हो जाती है। फिर तीसरी डिग्री वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा सीवियरली डैमेज हो जाए, यानी कि उसकी रिकवरी और स्लो और इनकम्प्लीट कभी कभार। इस तरीके का नर्व जो डैमेज होता है कम्प्लीटली सीवियर, और सर्जिकल रिपेयर इसमें हमारा लगता है पूरे फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में कि क्या कॉजेज हैं जिनके कारण की हमें फेशियल पाल्सी होता है। बहुत डिफरेंट कॉजेज होते हैं फेशियल पाल्सी के, कुछ बर्थ के टाइम पे हो जाते हैं, कुछ बर्थ के बाद।
तो आज हम इसमें कंजेनाइटल और एक्वायर्ड मतलब बर्थ के टाइम के, बर्थ के बाद के सिम्टम और बर्थ के बाद के कॉजेस देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। अब कंजेनाइटल से शुरू करते हैं। तो कंजेनाइटल फेशियल पाल्सी तब होती है जब फेशियल पैरालिसिस बर्थ के टाइम पे ही हो जाए। कभी कभार हमारी फेशियल नर्व और मसल्स फेल हो जाती हैं, डेवलप ही नहीं हो पाती हैं पेट में पूरी तरीके से, ठीक है। या फेशियल पाल्सी जो होती है वो कॉज हो जाती है किसी और सिंड्रोम के कारण या किसी और कंडीशन के कारण, ठीक है। और फेशियल पाल्सी तब भी होती है जब अगर डिलीवरी के टाइम पे कुछ ट्रॉमा हो गया हो तो, ठीक है। बर्थ के टाइम पे अगर पेट में ही फेस की मसल्स या फेशियल नर्व ठीक से बनी नहीं हो तो भी फेशियल पाल्सी होता है, या फिर बर्थ के टाइम पे कोई ट्रॉमा हो गया हो तब भी होता है, या फिर बर्थ के साथ कोई अलग सिंड्रोम या कंडीशन के साथ बच्चा पैदा हुआ हो तो अब इसको हमने दो भागों में बांटा है, नॉन सिंड्रोमिक और सिंड्रोमिक। तो अब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं नॉन सिंड्रोमिक में। इसमें आइसोलेटेड कंजेनाइटल फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है, यानी कि फेशियल मसल्स और नर्व डेवलप ना होना। फिर आता है असिमेट्रिकल क्राइंग फेज। जब बच्चा बर्थ के बाद रोता है तो उसका जो मुंह है, जो माउथ है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, एक साइड का, दूसरे साइड का नॉर्मल रहता है। और इसमें हमारी लोअर लिप की जो मसल्स है उनकी वीकनेस होती है। ये देखिए, ये नॉर्मल बच्चा है। अब जब बच्चा रोएगा तो उसके दोनों होंठ नीचे आने चाहिए, पर जिसमें असिमेट्रिक क्राइंग फेसेस जिनका सिंड्रोम होता है उसमें बच्चे का जो लोअर लिप है उसकी मसल्स की कमजोरी होती है, तो वो होंठ हमेशा रोते टाइम नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से भी फेशियल पाल्सी होता है। फिर आता है सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक में आता है मेवियस सिंड्रोम, ठीक है। मोबियस सिंड्रोम जो होता है बहुत रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करती हैं, आई मूवमेंट कंट्रोल करती हैं, वो अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चा पैदा होते से ही इस तरीके का टेढ़े मुंह लिए ही पैदा होता है। जिस साइड की मसल्स वीक होती हैं हमारा मुंह उस साइड को शिफ्ट हो जाता है, सॉरी, जिस साइड की मसल्स वीक होती हैं उस साइड से हमारा जो मुंह है वहां से लूज हो जाता है और दूसरी तरफ खिंच जाता है, ठीक है। तो मोबियस सिंड्रोम अगर बच्चे को है तो उससे फेशियल पाल्सी हो सकता है। फिर आता है हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया। हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया भी एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें जिस साइड का जो हमारा एक साइड का जो फेस है उसके टिश्यूज अंडर डेवलपमेंट में रहते हैं। सबसे पहला हमारा कान अफेक्ट होता है, फिर मुंह, फिर जबड़ा और धीरे धीरे फिर आंख, चीक्स, नेक और फिर स्कल। यहाँ के जो हमारे मसल्स टिश्यूज होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते, अंडर डेवलपमेंट में ही रह जाते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। इस कारण से एक तरफ का मुंह उनका पीछे को झुका हुआ सा दिखता है, ठीक है। तो हेमी फेशियल माइक्रोसोमिया के कारण भी फेशियल पाल्सी हो सकता है। फिर आता है चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि काफी बॉडी के एरियाज को अफेक्ट करता है, जैसे कि कोलोबोमा होना, हार्ट डिफेक्ट हो गया, अट्रेजिया कोएना, यानी कि कोएना अट्रेजिया भी कहते हैं इसे, ग्रोथ रिटार्डेशन, जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज या ईयर एब्नॉर्मलिटीज, अगर ये सब कंडीशन आपके बच्चे को है, चार्ट सिंड्रोम बच्चे को है, तो उनमें फेशियल पाल्सी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर होता है ट्रॉमा। अगर बर्थ के टाइम पे फॉर्सेप डिलीवरी हुई हो, यानी कि चिमटे जैसे स्ट्रक्चर होता है फॉर्सेप, उससे बच्चे का हेड खींच के अगर डिलीवरी की गई हो, या ब्रीच प्रेजेंट बच्चा उल्टा पैदा हुआ हो, पैर पहले बाहर आए हो,
तो ऐसे टाइम पे ऐसे ट्रॉमा के हो जाने के कारण भी कुछ बच्चों में फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है। अब आएंगे एक्वायर्ड, यानी कि बर्थ के बाद के कारण, जिन कारण से फेशियल पाल्सी हो। सबसे पहला इसमें इडियोपैथिक है, ये इसका कॉज अननोन है, ठीक है। फिर माना गया है बेल्स पाल्सी के कारण। बेल्स पाल्सी जो होता है एक अनएक्सप्लेन एपिसोड होता है जिसमें फेशियल मसल्स की और फेशियल नर्व्स की वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सडन होता है और धीरे धीरे 48 घंटों के अंदर कंडीशन खराब होने लगती है, जिसके कारण जो हमारी सेवंथ नर्व है वो डैमेज होने के कारण इसमें दर्द और डिस्कम्फर्ट रहता है जिस साइड का फेस अफेक्ट होता है, ठीक है। और ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। तो अगर किसी को बेल्स पाल्सी है तो उसे चांसेस होते हैं कि उसे फेशियल पाल्सी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो गया हो डायरेक्टली आपकी नर्व में, तो अब उस कारण से भी आपको फेशियल पाल्सी हो सकती है। तो जो रैमसे हंट सिंड्रोम होता है, जो हमारी फेशियल नर्व को इन्फेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम। ये भी एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है हमारी फेशियल नर्व का। हमारे कान में और मुंह में इसमें रैशेज हो जाते हैं, कान में एबनॉर्मलिटीज होने लगती हैं, पूरे टाइम पे एक रिंगिंग साउंड बना रहता है कानों में, कभी कभार हियरिंग लॉस भी हो जाता है, ठीक है, सुनाई भी कम देता है। तो ये एक इन्फेक्शन होता है फेशियल नर्व का जिसके कारण की फेशियल पाल्सी हो सकती है। फिर आती है हमारी लाइम डिसीज, एक टिक बोर्न इलनेस हम इसे कहते हैं, जो कि बैक्टीरियम बोरेलिया बर्डोफेरी के कारण होती है। ये भालू के अंदर पाने जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण लाइम डिसीज होती है। इसमें हमारी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं और भैंस की आंख के जैसे के रैशेस होते हैं, ठीक है। कभी कभार फ्लू के सिम्टम्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जॉइंट पेन, वीकनेस, लिम्स में कमजोरी, दोनों पैरों में हाथों में जो कमजोरी, ये चीज देखने को मिलती है। अगर आपको लाइम डिसीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी फेशियल पाल्सी हो सकता है। फिर आता है हमारा मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होता है हमारे मेनिंजीज का, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। तीन होती हैं ये, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, अरेक्नोइड मैटर। अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया है तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन बनती है। वहीं एंसेफेलाइटिस मतलब होता है ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होना। अगर किसी को मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस है तो उनको भी बेल्स पाल्सी, उनको भी फेशियल पाल्सी हो सकता है। फिर आता है हमारा पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस और पोलियोमेलाइटिस जो होता है वह डिसेबलिंग कंडीशन होती है जिसमें डिसेबिलिटी हो जाती है, और ये काफी खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि पोलियो वायरस के कारण होती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होती है जिसके कारण की पैरालिसिस हो जाता है, पूरी बॉडी मूव नहीं कर पाती है। ये आप देख सकते हैं फोटो, इस तरीके से पूरा पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, और इस कारण से भी आपको फेशियल पाल्सी हो सकता है। फिर आता है सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि यूजुअली सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण स्प्रेड होता है, और अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण स्पेशली ये स्प्रेड होता है। तो ये डिसीज जो होती है पेनलेस सोर्सेस से शुरू होती है, पपोलेट अल्सर जैसा पड़ता है, पर ये पेनलेस होते हैं। और ये जो सोर पड़ते हैं, जो अल्सर जो पपोले टाइप का पड़ता है, ये जनरली जेनाइटल्स में, हमारे रेक्टम में और माउथ के पास देखने को मिलता है। सिफिलिस भी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, आपकी स्किन के टच में आने से या थूक के टच में आने से आपको ये हो सकता है। फिर आता है इसके कारण भी, सिफिलिस के कारण भी आपको बेल्स पाल्सी हो सकता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी भी एक इन्फेक्शन कंडीशन है जो कि बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरिया लेप्राई के कारण देखने को मिलती है। ये आपके स्किन, आईज, नोज और पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है।
हल्के कलर के रेड स्किन के पैचेस और धब्बे पड़ जाते हैं हाथों में, और हाथों में सुन्नपन, हाथ पैरों में कमजोरी, सेंसेशन चले जाना, ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेप्रोसी के कारण भी हमें फेशियल पाल्सी की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा फेशियल पाल्सी, जिसमें हमने फेशियल नर्व को जाना, फेशियल पाल्सी को जाना, उसके होने के कारण को जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे। थैंक यू सो मच।